मैं प्रवीण कुमार झा आपको कैरियर नेशन इंस्टीट्यूट के चैनल पे स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, आज हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन 28 जनवरी 2025 के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा। इस क्वेश्चन में कुछ कैलकुलस का कॉन्सेप्ट है, कुछ आपको फंक्शंस के कॉन्सेप्ट हैं, कुछ सेट्स के कॉन्सेप्ट हैं, इन सभी को मिला के ये कॉम्बो बनाया गया है। इसको हम बारी बारी से सभी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इसमें दो फंक्शन का जिक्र कर रहा है जिसका ये डोमेन और कोडोमेन दिया गया है, ठीक है। और वो फंक्शन भी साथ साथ डिफाइन किया है कि एक फंक्शन क्यूबिक पॉलिनोमियल है और दूसरा जी फंक्शन ये है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि fx एंड gx क्या है, ऑन टू फंक्शन है, तो इसको हाईलाइट करते जाइए। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है जिसका रेंज और कोडोमेन सेम हो, यानी कि ये जो f और g दोनों ऑन टू फंक्शन है तो f का जो रेंज होगा वो रेंज इसका b होगा एंड g का रेंज कितना होगा बेटा, सॉरी f का रेंज a होगा और g का रेंज b होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है कि एक सेट बना रहा है जो x एलिमेंट का सेट है, x इंटीजर है और ये x a और b के सेट से लिया गया है। क्लियर है बेटा? अब बोल रहा है कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, आप फटाफट हमें बता दो, ठीक है ना। तो पहली बात तो हम लोग क्या करेंगे, पहले a और b सेट a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर a और b का यूनियन करेंगे। यूनियन वाला जो सेट है उसमें एलिमेंट्स काउंट करेंगे कितना है, यानी कि आपको इंटीजर के फॉर्म में देखना है a में कितने इंटीजर आ रहे हैं, b में कितने इंटीजर आ रहे हैं, तो दोनों को इकट्ठा करके हम बता देंगे कि इतना इंटीजर्स है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम a फाइंड करेंगे जो कि f का रेंज है। f कौन सा फंक्शन दिख रहा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है 3 डिग्री का, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि ये कंटिन्यूअस होगा और कंटिन्यूअस फंक्शन का जो रेंज है यानी कि उसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू आपको इस इंटरवल में देखना है, तो फटाफट निकाल लेते हैं। f ऑफ x कितना दिया गया है आपको, 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 7, इसका f डैश ऑफ x निकाल लेते हैं। फिर क्रिटिकल पॉइंट से हम लोग देखेंगे fx की वैल्यू चेक करेंगे, तो यहाँ पे आ गया 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36, और जब इसको आप सॉल्व करते हो यानी कि 6 को कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 फैक्टराइज कर दीजिए, 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, इसकी 2 फैक्टर बनेगी, x इंटू एक होगा x माइनस 3 एंड दूसरा हो जाएगा बेटा कितना है ना, एक होगा x माइनस 3 एंड दूसरा हो गया बेटा x माइनस 2। तो इसके 2 रूट्स आ रहे हैं, यहां से इसके 2 क्रिटिकल पॉइंट बन रहा है, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। अब ध्यान से देखिए, हमें इसको इस इंटरवल में देखना है। ये लिमिट आपको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया इसकी x का, तो इसमें 3 तो आ ही गया बेटा, इसके अंदर 2 भी आ रहा है और ये 0 भी लेना पड़ेगा, यानी एक और पॉइंट हम लोग 0 बढ़ा देंगे और सीधा सीधा हम इसको fx में रख के वैल्यू निकाल लेंगे। जो छोटा वाला वो मिनिमम, जो बड़ा वाला वो मैक्सिमम। तो पहले हम लोग f ऑफ 0 निकालेंगे, तो f ऑफ 0 की वैल्यू 0 रखने पे ये यहाँ 7 आएगा। फिर f ऑफ आप अगर 2 निकालते हो तो इसकी वैल्यू 2 निकालने के बाद आप चेक करना, तो इसकी वैल्यू 35 निकल के आएगा, 2 रखना इसमें। और f ऑफ 3 यानी कि अगर हम इसमें x की वैल्यू 3 रखते हैं तो ये 34 हो जाएगा, आप चेक कर लेना, है ना। चलिए अब क्या है, यहाँ पे छोटा वाला वैल्यू 7 है और बड़ा वाला वैल्यू 35 है, तो इसका जो रेंज बन गया यानी a की इंटरवल कितना आ गया, 7,35, ये इसका रेंज आ गया, ठीक है ना। अब इसमें कितने इंटीजर्स आ रहे हैं, अब थोड़ा सा ध्यान दो। तो बेटा कैसे निकालेंगे, 35 में से 7 को माइनस कर दो, तो 35 में से 5 गया, 32 गया, यानी 28 और एक उसमें बढ़ा दो, यानी कि इसमें टोटल कितने इंटीजर्स आ रहे हैं, इसमें 29 इंटीजर्स आ रहे हैं, ठीक है ना। अब ये क्यों निकाल के रख रहे हैं वो हमें नंबर ऑफ सेट में पता चल जाएगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, बी सेट फाइंड करेंगे, तो b जो है वो इसका रेंज है, तो ये कैसे लिखा गया, gx का रेंज निकालते हैं, तो यहाँ पे x के पावर 2025 अपॉन 1 प्लस x के पावर 2025। थोड़ा सा अगर देखें तो यहाँ पे बेटा आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे एक बार 1 ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये एक आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा जिसको एनालाइज करके आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं रेंज। तो यहाँ पे ये इससे कट के 1 बन
बन गया और -1 अपॉन कितना 1 प्लस x के पावर 2025 ये बन गया। चलिए अब बात क्या है, यहाँ पे देखो x का जो रिस्ट्रिक्शन है वो 0 से इन्फिनिटी में, तो अगर यहाँ पे हम इन्फिनिटी रख रहे हैं, वैसे इन्फिनिटी जो रख रहे हैं वो वैल्यू हम ओपन इंटरवल में रखेंगे क्योंकि इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं हो सकता। तो अगर हम इन्फिनिटी यहाँ पे रख रहे हैं तो थोड़ा सा सोचो इसकी क्या वैल्यू होगा इन्फिनिटी पे, तो ये इन्फिनिटी प्लस यानी कि ये 0 आ जाएगा, लेकिन ये ओपन में चलेगा, 0 जो रहेगा वो ओपन इंटरवल में। चलो आगे, अगर हम यहाँ पे अगर 0 रखते हैं तो 0 रखने पे ये 0 1/1 यानी कि ये 1 आ जाएगा और ये किस में रहेगा बेटा, क्लोज में रहेगा। अब यहाँ पे आप इसमें से एक बार 0 हटाओ एक बार 1 हटाओ तो वैल्यू कितना आएगा, b की वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, तो 1 - 0 करेंगे तो 1 और 1 किस में रहेगा, ओपन में, फिर 1 - 1 करेंगे तो 0, 0 किस में रहेगा, क्लोज में। इसको सही से लिख दो तो 0,1 0 क्लोज में, यानी कि 1 जो रहेगा ओपन साइड में, 0 क्लोज साइड में। इसको सही से लिख लो तो ये इधर क्लोज और इधर ओपन। क्लियर है। अब इसमें कितने इंटीजर्स आ रहे हैं, तो केवल एक इंटीजर्स आ रहे हैं, तो इसमें 1 इंटीजर है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन बोल रहा है इसमें एक इंटीजर है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सेट बनाइए जिसमें a और b के यूनियन का सेट होना चाहिए और वो सारे के सारे इंटीजर होना चाहिए, और उस सेट में कितने नंबर्स होंगे। तो आप अगर इन दोनों को कंबाइंड करोगे और उस देखोगे कि ए और बी के यूनियन में कितने इंटीजर्स आ रहे हैं, तो ए में 29, बी में 1, तो टोटल ए यूनियन बी है ना, के यूनियन में कितने इंटीजर आ रहे हैं, यानी इसी को तो सेट एस बोल रहा है। तो एस में आपको नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है, तो इसके टोटल इंटीजर्स कितने आ जाएंगे, 30, यानी कि इसका आंसर कितना है, सेकंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू।